आज के इस वीडियो में बात होगी राजेंद्र नाथ की। राजेंद्र नाथ एक ऐसे बॉलीवुड स्टार जो अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के चलते मशहूर हुए थे। 60 और 70 के दशक की फिल्में इनकी कॉमेडी के बिना अधूरी मानी जाती थीं। ये वो समय था जब महमूद और जॉनी वॉकर जैसे कई कॉमेडियंस फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद राजेंद्र नाथ पॉपुलर हो गए। यही वजह थी कि इन्होंने तकरीबन 187 फिल्मों में काम किया, लेकिन इतनी सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली। शुरुआत में छोटे मोटे रोल में किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। फिल्म दिल दे के देखो से उन्हें पहली बार सक्सेस मिली, जिसके लिए उन्हें 10 साल तक इंतजार करना पड़ा। राजेंद्र नाथ की पर्सनल लाइफ बेहद उतार चढ़ाव भरी रही। कभी बड़े भाई प्रेमनाथ ने घर से निकाल दिया, तो कभी कुछ गलत फैसलों के चलते उन्हें कंगाली में अपने दिन काटने पड़े। बाद में एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि काम मिलना ही बंद हो गया। बॉलीवुड की बोलती खबरों से लेकर पुराने सितारों के राज खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहस्यों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की, YouTube का सबसे रंग बिरंगा कंटेंट मेरे साथ सिर्फ उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर। राजेंद्र नाथ का जन्म 8 जून 1931 के दिन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी फैमिली पेशावर पाकिस्तान से थी, लेकिन भारत पाक विभाजन के बाद जबलपुर में आकर बस गई। राजेंद्र नाथ की स्कूलिंग दरबार कॉलेज रीवा में हुई थी। कांग्रेस लीडर रहे अर्जुन सिंह उनके क्लासमेट थे। उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र नाथ को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने भाई प्रेमनाथ की तरह फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाना चाहते थे। प्रेमनाथ उन दिनों बॉम्बे जा चुके थे और उनकी देखा देखी पहले भाई नरेंद्र और फिर राजेंद्र नाथ ने भी 1949 के आसपास बॉम्बे का रुख कर लिया। यहां उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई की। इसी दौरान वो पृथ्वी थिएटर से भी जुड़ गए और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करने लगे। मुंबई में वो अपने भाई प्रेमनाथ के घर में रहा करते थे। प्रेमनाथ भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी बहन कृष्णा से शादी करने के बाद ही राज कपूर ने प्रेमनाथ को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई बुलाया था। उनके कहने पर प्रेमनाथ ने फिल्मों में किस्मत आजमाई और उनका करियर चल निकला। इसी दौरान उन्होंने एक्ट्रेस बीना रॉय से शादी करके अपना घर भी बसा लिया। राजेंद्र नाथ पृथ्वी थिएटर में होने वाले प्लेज में काम करके खुश थे, लेकिन इसी दौरान वो थोड़े लापरवाह भी हो गए थे। उनके बड़े भाई प्रेमनाथ को उनकी लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से एक दिन उनको राजेंद्र नाथ पर गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। अपने घर से निकालकर प्रेमनाथ ने अपने दूसरे घर में राजेंद्र नाथ के रहने का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन रोजमर्रा के खर्चे चलाना अब उनके लिए मुश्किल हो गया। तब करण जौहर के पिता यश जौहर उनके रूममेट हुआ करते थे। एक इंटरव्यू में राजेंद्र नाथ ने कहा था, मेरे पास एक पुराना स्कूटर हुआ करता था जिसमें पेट्रोल भरवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे। खाने के लिए हम दोस्तों पर निर्भर रहते थे, लेकिन ऐसा कब तक चलता। हमेशा मेरे मन में यही सवाल रहता था, मुझे अपने करियर के प्रति सीरियस होना ही था। मेरे भाई ने जो भी किया वो मेरे भले के लिए ही किया था। फिर राजेंद्र नाथ अपने करियर को लेकर सीरियस हो गए और फिल्मों में काम ढूंढने लगे। शुरुआत में उन्हें चंद सेकंड्स के रोल्स मिलते और उससे उन्हें कोई खास पहचान भी नहीं मिलती। इसके बाद उन्हें करीब 10 साल तक इंतजार करना पड़ा। इसी दौरान प्रेमनाथ ने पीएन प्रोडक्शंस के नाम से एक प्रोडक्शन हाउस खोला, जहां उन्होंने अपने भाई राजेंद्र नाथ को काम दिया। राजेंद्र नाथ ने 1953 में आई फिल्म शगुफा और 1954 में रिलीज हुई फिल्म गोलकुंडा का कैदी में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रहीं। इसके बाद फिल्म हम सब चोर हैं में उनकी कॉमेडी को पहली बार नोटिस किया गया। राजेंद्र नाथ के लिए 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो एक उम्मीद की किरण की तरह साबित हुई। इस फिल्म में अपनी जबरदस्त कॉमिक स्टाइल से उन्होंने फिल्म मेकर्स का ध्यान खींच लिया। फिल्म में राजेंद्र नाथ को शशिधर मुखर्जी के कहने पर लिया गया था, जिसके डायरेक्टर नासिर हुसैन थे। इस फिल्म में शम्मी कपूर और आशा पारेख लीड रोल में थे। फिल्म दिल दे के देखो के बाद राजेंद्र नाथ का करियर चल निकला और इसके बाद उन्होंने 1961 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है में पोपट लाल का रोल निभाकर 60 और 70 के दशक में अपना खूब नाम कर लिया। 1972 तक वो अपने करियर के पीक पर रहे। इस दौरान उन्होंने हर बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम किया। दिल दे के देखो और जब प्यार किसी से होता है के बाद राजेंद्र नाथ को नासिर हुसैन ने फिर वही दिल लाया हूं, बहारों के सपने और प्यार का मौसम जैसी कई फिल्मों में कास्ट किया, जिसमें उनकी कॉमेडी खूब पसंद की गई। इस दौर में जॉनी वॉकर के अलावा
महमूद भी बेस्ट कॉमेडियन बनने की राह पर थे, लेकिन कॉमेडी के इन दिग्गजों के बीच भी राजेंद्र नाथ को सफलता मिली। मेरे सनम और फिर वही दिल लाया हूं उनकी बतौर कॉमेडियन बेहतरीन फिल्में मानी जाती हैं। कॉमेडी में तो राजेंद्र नाथ ने झंडे गाड़ ही दिए थे, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसमें वो विलन बने थे। ये फिल्म थी हमराही, जिसमें उनके ऑपोजिट शशि कला थीं। इसके अलावा उन्होंने वचन और 3 बहुरानियां जैसी फिल्में की, जिनमें या तो वो हीरो थे या फिर सेकंड लीड। वहीं फिल्म धड़कन और जीवन मृत्यु जैसी फिल्मों में वो सपोर्टिंग रोल करते दिखे थे। मनोज कुमार की चर्चित फिल्म पूरब और पश्चिम में राजेंद्र नाथ का भले ही बहुत बड़ा कॉमिक रोल नहीं था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस काफी सराही गई। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक नेपाली फिल्म में भी काम किया था। ये फिल्म मैती घर थी, जिसे पहली नेपाली फिल्म माना जाता है। इस तरह राजेंद्र नाथ ने करीब 187 फिल्मों में काम किया। जब प्यार किसी से होता है में पोपटलाल के रोल से राजेंद्र नाथ को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब पॉपुलैरिटी मिली। बाद में अपने करियर में राजेंद्र नाथ ने इस किरदार को खूब भुनाया और इसी नाम से स्टेज शोज भी करने लगे। इसमें वो अपने यूनिक कॉमिक स्टाइल में जोक्स सुनाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। वो ये शोज करने यूरोप और अमेरिका भी जाने लगे, जिससे उन्हें विदेशों में भी पॉपुलैरिटी मिल गई। 1995 से 2006 तक जब उन्होंने टीवी शो हम 5 में काम किया, तो यहां भी उनके किरदार का नाम पोपटलाल ही था, जो खूब पसंद किया गया। राजेंद्र नाथ अपने करियर में नई ऊंचाइयां छू रहे थे। उनकी निजी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। 1969 में उन्होंने गुलशन कृपलानी से शादी करके अपना घर बसा लिया और 2 बच्चों के पिता भी बन गए। इसके कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट ने उनके करियर पर ब्रेक लगा दिया। वो फिल्मों में काम नहीं कर पाए और धीरे धीरे फिल्म मेकर्स ने भी उन्हें रोल ऑफर करने बंद कर दिए। 4 सालों तक खराब सेहत से जूझने के बाद राजेंद्र नाथ ने अपने करियर को दोबारा शुरू करने की कई कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहे। बतौर एक्टर कोई काम न मिलता देख उन्होंने 1974 में अपनी खुद की एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम ग्रेट क्रैशर रखा, जिसमें उन्होंने रणधीर कपूर और नीतू सिंह को कास्ट किया, लेकिन ये फिल्म 10 दिनों में ही बंद हो गई। दरअसल राजेंद्र नाथ को फिल्म मेकिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उन्हें कास्ट एंड क्रू को मुंह मांगे पैसे दे दिए, जिससे फिल्म ओवर बजट हो गई। नतीजा ये रहा कि फिल्म बंद करनी पड़ी और राजेंद्र नाथ लाखों के कर्जे में डूब गए। जिन लोगों से पैसे लेकर राजेंद्र नाथ ने फिल्म बनाने की सोची थी, वो उन पर पैसे वापस करने का दबाव बनाने लगे। इतनी जल्दी पैसे चुकाना राजेंद्र नाथ के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। कर्जदारों ने उनसे अपने दिए पैसों का ज्यादा से ज्यादा ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। इससे राजेंद्र नाथ की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। अपने बुरे दौर पर बात करते हुए राजेंद्र नाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था, दिल्ली और यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे खून के आंसू रुलाने को कमर कस चुके थे। मेरी बुरी हालत के बारे में वो अच्छे से जानते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे दिए पैसों पर तगड़ा ब्याज लगा दिया और मुझसे एक एक पैसा वसूल किया। इस मुश्किल वक्त में भाई प्रेमनाथ ने उनकी मदद की और उन्हें फिल्मों में काम दिलवाया। इसके बाद राज कपूर की प्रेम रोग और फिल्म बीवी और बीवी में राजेंद्र नाथ अहम रोल्स में नजर आए। 90 के दशक में आई काजोल की पहली फिल्म बेखुदी में भी उन्होंने काम किया था, लेकिन फिल्म सौदा उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। राजेंद्र नाथ ने टीवी शो हम 5 में भी लंबे समय तक काम किया था। बड़े भाई प्रेमनाथ ने राजेंद्र नाथ को काफी सपोर्ट किया, लेकिन 1991 में उनका निधन हो गया। इससे राजेंद्र नाथ काफी टूट गए। इसके 7 सालों के बाद उन्हें एक और झटका तब लगा जब भाई नरेंद्र नाथ की भी डेथ हो गई। निजी जिंदगी से दुखी होकर राजेंद्र नाथ ने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया और अकेले अपना जीवन बिताने लगे। 2008 में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बॉलीवुड की बोलती खबरों से लेकर पुराने सितारों के राज खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहस्यों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की, YouTube का सबसे रंग बिरंगा कंटेंट मेरे साथ सिर्फ उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर।